मॉलिक्यूलर मेस को जानने के लिए दो टर्म को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें से एक का नाम है मॉलिक्यूल और दूसरे का जो नाम है वो एटॉमिक मेस है। मॉलिक्यूल क्या चीज़ है? देखिए यहाँ पर एक ग्लास है, इसके अंदर वाटर दिखाया गया है और यहाँ से इसके जो मॉलिक्यूलर लेवल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर एक कंपाउंड है और इसका मॉलिक्यूल भी दिखाया गया है, जैसे कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो H2O है। तो हम इसके ज़रिए से मॉलिक्यूल को डिफ़ाइन करते हैं। मॉलिक्यूल क्या चीज़ है? किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई भी चीज़ या तो कंपाउंड हो या तो वो चीज़ क्या हो, एलिमेंट हो, इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट हो और स्मॉलेस्ट यूनिट भी ऐसा हो जैसे कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, तो उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे। तो इसका डिफिनीशन क्या बना? किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट के अंदर वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो आज़ादी के साथ रह सके, एग्जिस्ट कर सके, तो उसको मॉलिक्यूल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर वाटर एक कंपाउंड है, इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हमारे पास क्या है? H2O है। सो H2O क्या हो गया? हमारा मॉलिक्यूल हुआ। इसी तरह से मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो हमारे पास क्या होगा? H2O होगा। तो इसी तरह से कोई भी एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उसके स्मॉलेस्ट यूनिट, लेकिन शर्त ये है कि वो एग्जिस्ट करे इंडिपेंडेंटली, तो उसको मॉलिक्यूल कहा जाएगा। इसके बाद जो दूसरा टर्म है वो है एटॉमिक मेस, क्योंकि मॉलिक्यूल को समझने के लिए जो बात हम आपको बताना है मुझे, और वो क्या है? मॉलिक्यूलर मेस है। तो मॉलिक्यूलर मेस को समझने के लिए मॉलिक्यूल के साथ एटॉमिक मेस भी ज़रूरी है। जैसे कि एटॉमिक मेस पर पहले भी बात हो चुका है कि एटॉमिक मास क्या है। देखिए एक एटम दिखाया गया है और इस एटम के अंदर हमें पता है कि ये ऑक्सीजन का एटम है और जिसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है और इसी के साथ इसके न्यूक्लियस में क्या है? 8 इसके न्यूट्रॉन्स है। तो इसी तरह से इसके जो शेल्स होते हैं इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब एटॉमिक मास क्या है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले तमाम के तमाम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉनों का जो जो तादाद है उसको हम एटॉमिक मेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या बनेगा हमारे पास? यानी 16 AMU। दिस इज द एटॉमिक मेस ऑफ द ऑक्सीजन। क्यों 16 लिखा हमने? क्योंकि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स है और इसके पास 8 न्यूट्रॉन्स है। अब ये दो बातें हमने अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया। अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर मेस के बारे में। मॉलिक्यूलर मेस क्या है? जैसे कि आपके सामने वही मॉलिक्यूल, दोबारा वाटर का मॉलिक्यूल दिखाया गया है और वाटर का मॉलिक्यूल के अंदर जो ये है हमारे पास, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, दिस इज द ऑक्सीजन, और ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। हम जानते हैं कि वाटर के अंदर एक ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक क्या होता है? ऑक्सीजन एटम होता है। तो अब मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं, तो अब हम मॉलिक्यूलर मेस को हम डिफाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर मेस क्या है? मॉलिक्यूलर मेस ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले जो एटम्स होते हैं वो एटम एक जैसे हो या डिफरेंट हो, तो उन एटम का जो टोटल एटॉमिक मेस होगा दैट इज नोन एज द मॉलिक्यूलर मेस। मिसाल के तौर पर देखिए ये वाटर है, वाटर के अंदर एक ऑक्सीजन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम है। अब हम इसको टोटल जमा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? इसका जो मॉलिक्यूलर मेस होगा वो कितना होगा? ये हमारे पास है 18 AMU होगा। सो 18 AMU इस क्या है? मॉलिक्यूलर मेस ऑफ दी क्या है? हमारे पास वाटर है। अब इसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है? तो इस हवाले से देखें कि कैलकुलेट करने के लिए भी एक फॉर्मूला है
जैसे कि मैं शार्ट में लिखूं तो मॉलिक्यूलर मेस ऑफ, मॉलिक्यूलर मेस ऑफ क्या है, मॉलिक्यूलर मेस ऑफ वाटर। अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूलर मेस को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं कैसे कैलकुलेट करूं, कि जैसे कि हमें पता है कि वाटर के अंदर क्या है, हमारे पास वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है, तो हमें क्या लिखूं, 2 इंटू एटॉमिक मेस ऑफ हाइड्रोजन, और प्लस करेंगे हमारे पास, इसको ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और प्लस करेंगे हम एटॉमिक मेस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। अब हम जानते हैं कि एटॉमिक मेस ऑफ वाटर के अंदर क्या है, 2 वाटर मॉलिक्यूल है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू, तो यहाँ पर 1 कर लेते हैं और इसको क्लोज करते हैं ब्रैकेट और प्लस करते हैं। एक ऑक्सीजन का मेस क्या है हमारे पास 16 है, तो इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 2 प्लस करते हैं 16 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 2 + 16, तो हमारे पास क्या हुआ 18 AMU, and this is known as the molecular mass of the water। तो इसी तरह से हमने इसको कैलकुलेट भी किया कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मेस। तो मॉलिक्यूलर मेस किसे कहते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले जो एटम है वो सेम हो या डिफरेंट हो, इनका तमाम के जो एटॉमिक मेसेस को हम सम अप करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है।